जाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने शब बरात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत लिखा है। सारा साल रात दिन जब भी कब्रिस्तान जाए मना नहीं है। कब्रों पर पानी डालना कैसा, और इस नीयत से कि कब्र के ऊपर जो पौधे हैं वो हरे भरे रहें, इस नीयत से पानी डालना कैसा? दफन करने के बाद मिट्टी डालकर कब्र पर पानी छिड़कना ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अगर मिट्टी इसकी मुंतशिर हो गई है और आपने मिट्टी जमा की कब्र की, अब मिट्टी को जमाने के लिए पानी डाला, ये भी जायज है। पौधे हैं और पौधे को पानी की जरूरत है तो डालना जायज, और पानी की जरूरत नहीं है तो वैसे जिस तरह इंसान ज्यादा ग़िज़ा से इसका मैदा खराब होता है, तो पौधों को भी अगर बगैर जरूरत पानी डाले जाएंगे तो पौधे भी सड़ जाते हैं। तो अगर जरूरत है तो पौधों को पानी डालना जायज, जरूरत नहीं है तो फिर इजाजत नहीं। इस तरह बिला वजह कब्रों पर लोग पानी डालते हैं, आम दिनों में भी जाते हैं तो डालते हैं, शबे बारात में भी डालते हैं। तो अगर जरूरत नहीं है खामा का पानी डाला तो ये इसराफ है। और चूंकि इसमें पानी जाया होता है, और किसी चीज को बिला वजह जाया करना, माल को बिला वजह जाया करना, जाया बिला वजह ही होता है, तो जाया करना ये हराम होता है। कब्रिस्तान में फूल पत्तियां अगरबत्ती वगैरह बेचना ये कैसा? आमतौर पर देखा यह कि कब्रिस्तान के बाहर हो सकता है, शबे बारात वगैरह में, कब्रिस्तान के अंदर तो ये चूंकि इबरत की जगह है और इसमें यह खतरा है कि लोग कब्रों पर दौड़ेंगे, चढ़ जाएंगे और मतलब इस तरह का मामला होगा, तो इसलिए कब्रिस्तान से हटकर, कब्रों से हटकर फूल पत्ती वगैरह बेचना चाहिए। खास अंदर कब्रिस्तान के इससे बचना ही अच्छा है। खरीदो फरोख्त वहां ना की जाए। वहां खाना पीना ये भी इसी हवाले से कि चूंकि वो इबरत की जगह है तो बचना अच्छा है। और अगर कब्रों की बेहुरमती होती है इस वजह से तो हराम, कब्रों की बेहुरमती हराम है, जो खाया वो हलाल है। मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के बाद चेहरे से कफन हटाकर मुंह दिखाना ये कैसा? अगर कब्रों की बेहुरमती नहीं होती है, कब्रों की बेहुरमती होती है, कब्र पर लाइन लगा लेते हैं, कब्रों पर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, मुसलमानों की कब्रों के साथ ऐसा सलूक करना ये हराम है। अलबत्ता कब्रिस्तान जाकर अगर कोई कब्रों पर पाँव नहीं रखना पड़ता और अगर लोग मिलकर उसका कफन का वो हिस्सा खोल के चेहरा देखते तो शरन ये जायज है। जिन कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को खत्म करके रास्ता बनाया जाता है तो उसके ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? कब्रें मिटाकर जो रास्ता बनाया जाता है उन पर चलना हराम, बल्कि जहाँ शुबा हो कब्रें मिटाकर रास्ता बनने का, शक हो, डाउट हो, उस रास्ते पर भी चलना हराम। शबे बारात में कब्रिस्तान जाएं, रोज जाएं भले, लेकिन इन बातों का ख्याल रखें कि रास्तों का ठिकाना होता नहीं है। हमें अपने अजीज की कब्र के पास जाना है और उस तक पहुंचने के लिए कई कब्रों से गुजर कर जाना होता है, तो क्या ऐसी सूरत में हम दूर से ही दुआ फातिहा कर ले तो ये हो जाएगा? अगर किसी अजीज की कब्र दूर है और कब्रों पर पांव रखे बगैर जाना मुमकिन नहीं है तो फिर जाएगा तो गुनाहगार होगा पांव रखकर, इसलिए वो दूर से ही साले सवाब कर दे। जाना चाहिए, उन्स मिलता है मैयत को, लेकिन यहाँ शरीयत ने रुकावट रखी ना तो अब ना जाए। उतनी दूर खड़ा रहे जितनी दूर कब्र पर पांव नहीं पड़ता, वहां से ही साले सवाब कर दे। घर पे भी साले सवाब तो हो सकता है, औरतों को तो मना ही है तो घर से ही साले सवाब करती हैं। कब्रिस्तान में बुलंद आवाज से कुरान करीम पढ़ना कैसा है? अगर किसी सोते को या दूसरे को अपना पढ़ रहे हैं विरदो वजीफा, उनको तकलीफ नहीं है और लोग हैं तो वो भी सुनने के लिए हाजिर हुए हैं तो तिलावत कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। बीवी के इंतकाल के बाद क्या शोहर उसका चेहरा देख सकता है और उसके जनाजे को कंधा दे सकता है?